जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं बंगाल सरकार, सपा कार्यकर्ता, सलमान खान पर हमला करने वाले आरोपी और एक 50,000 का इनामी बदमाश। इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूत। पहली खबर में बात बंगाल में मतदान के बीच हुए बवाल की। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान जारी है। इस चरण में पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। बंगाल की जिन सीटों पर वोटिंग है उनके नाम है बारासात, बशीरहाट, डायमंड हार्बर, दमदम, जयनगर, जावदपुर, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर और मथुरापुर। मतदान के बीच हर बार की तरह हंगामे की खबरें आ रही है। सुबह ही खबर आई कि बंगाल के दक्षिण 24 परगना के कुलतली 129 इलाके में बूथ पर वोटिंग के दौरान हंगामा हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि भीड़ ने ईवीएम और वीवीपैट मशीन तालाब में फेंक दी थी। पोलिंग एजेंट से मारपीट की जा रही थी। आगजनी की भी खबरें सामने आ रही है। घटना पर बंगाल चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। घटना में शामिल सभी आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक पश्चिम बंगाल से सुबह 9 बजे तक 12.63% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने तुरंत इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि घटना में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग ने आगे कहा कि मतदान प्रक्रिया बिना किसी बाधा के चल रही है। सेक्टर अधिकारी को ताज़ा ईवीएम और कागजात उपलब्ध कराए गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी गई है कि आज सुबह 6:40 पर बेनी माधवपुर एफपी स्कूल के पास 19 जयनगर SCPC के 129 कुलतली AC में सेक्टर ऑफिसर के रिजर्व ईवीएम और कागजात स्थानीय भीड़ द्वारा लूटे गए हैं। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक मतदाताओं को कथित तौर पर टीएमसी समर्थकों ने धमकाया, जिससे भीड़ उत्तेजित हो गई और ईवीएम को तालाब में फेंक दिया गया। एक CU, एक BU, 2 वीवीपैट मशीनें एक के अंदर तालाब में फेंक दी गई। अगली खबर में बात सपा कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की, जहां हरदोई की तरह अब बस्ती में भी विपक्षी पार्टी को वोट देने पर बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले का मामला सामने आया है। पोकोलिया थाना क्षेत्र के मुसही गांव में एक सपा नेता ने बीजेपी कार्यकर्ता को कट्टा लेकर दौड़ा दिया। सपा कार्यकर्ता ने फायरिंग भी किया लेकिन वो मिस हो गया। इसके बाद उसने लाठी डंडे से बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई कर दी। पिटाई से वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल बीजेपी कार्यकर्ता का गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। परिवार का कहना है कि विपक्षियों की तरफ से उन्हें धमकी दी जा रही है। अगर पुलिस ने उन पर कार्रवाई नहीं की तो वो गांव से पलायन कर देंगे, गांव से कहीं और चले जाएंगे। पोकोलिया थाना क्षेत्र में मुसी गांव निवासी बीजेपी कार्यकर्ता रामकिशन ने स्थानीय पुलिस को 19 मई को ही एक प्रार्थना पत्र देकर अवगत करा था कि वोटिंग से पहले गांव के सपा नेता लवकुश प्रजापति ने सपा के पक्ष में वोट करने के लिए दबाव बनाया था। जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि मतदान तो उनका अधिकार है, इसलिए वो अपनी मर्जी से ही वोटिंग करेंगे, तो लवकुश प्रजापति ने उसके साथ गाली गलौज की। इस शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 25 मई बस्ती जिले में वोटिंग थी। आरोप है कि जब लवकुश प्रजापति को इस बात का पता लगा कि रामकिशन ने बीजेपी को वोट दिया है तो वो आग बबूला हो गया, भड़क गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि वोटिंग के 2 दिन बाद रामकिशन गांव के कुछ लोगों के साथ पोखरे पर आ गया था। यहाँ लवकुश और उसके साथियों ने उसे घेर लिया और कट्टा लेकर जान से मारने की नीयत से दौड़ने लगा। हालांकि उसकी किस्मत अच्छी थी और फायर मिस हो गया। इसके बाद लाठी डंडे से सपा नेता लवकुश प्रजापति, राजेंद्र प्रसाद, लक्की और पूरन ने मिलकर उसे बुरी तरह से मारा पीटा। मरा हुआ समझकर लवकुश और उसका गैंग रामकिशन को वहीं छोड़कर भाग गए। कुछ देर बाद गांव के लोगों को जब इस घटना की जानकारी हुई तो वो मौके पर पहुंचे और पुलिस को
इस पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद गंभीर हालत में घायल रामकिशन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। अभी भी रामकिशन आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। पीड़ित रामकिशन के बेटे दीपक ने बताया कि बीजेपी से जुड़ा होने की वजह से सपा नेता लव कुश उसे हमेशा ईर्ष्या रखता था। मतदान से पहले पिता के ऊपर कई बार दबाव बनाया गया कि वो बीजेपी को सपोर्ट ना करे और ना ही वोट दे, लेकिन बीजेपी को वोट देना पिता की जान पर आफत बनकर आया है। आज परिवार की हालत ऐसी हो गई है कि वो गांव से अपना घर बार बेचकर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। वहीं इस मामले को लेकर डीएसपी अशोक मिश्रा ने कहा कि रामकिशन पर जानलेवा हमला करने के मामले में एक तहरीर मिली थी। इस आधार पर रामकिशन के गांव के ही रहने वाले लवकुश के साथ साथ अन्य पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस की विवेचना जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी ने आगे कहा कि किसी को गांव से पलायन करने की जरूरत नहीं है। पुलिस उनकी सुरक्षा करने में पूरी तरह से तत्पर है। अगली खबर सलमान खान से जुड़ी है, जहां सलमान खान फायरिंग केस में एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। मुंबई पुलिस लगातार इस मामले में अपनी जांच कर रही है। ऐसे में उनके हाथ 4 शूटर लगे हैं, जिनका लिंक सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग वाले मामले से जुड़ा है। नवी मुंबई पुलिस ने इन चारों शूटर्स को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसके बाद सलमान पर हुए हमले में बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। नवी मुंबई पुलिस को सलमान खान के इस केस में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुंबई के पनवेल शहर से इन चारों शूटर को अरेस्ट किया है। इन चारों शूटर्स के नाम धनंजय सिंह, तपेश सिंह उर्फ अजय कश्यप, गौरव भाटिया, वस्पी खान उर्फ वसीम चिकना और जिशान खान उर्फ जावेद खान है। इतना ही नहीं, ये भी पता चला है कि ये चारों शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही सदस्य हैं। माना जा रहा है कि गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हमला करने से पहले इन चारों ने सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस और उसके आसपास की जगहों की रेकी की थी। इन्होंने पहले पनवेल फार्म हाउस में हमले की साजिश रची थी। मिली जानकारी के मुताबिक इन चारों शूटर्स को AK-47 के साथ साथ कई अन्य हथियार से फायरिंग करने के आदेश दिए गए थे। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से कई वीडियोस भी मिले हैं। इसके अलावा सलमान खान पर पनवेल में अटैक करने की साजिश के लिए पाकिस्तानी हथियार सप्लायर से हथियार मंगवाने की प्लानिंग भी की गई थी। लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, संपत नेहरा, गोल्डी बरार के साथ साथ 17 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नवी मुंबई पुलिस इस केस में आगे जांच कर रही है। 14 अप्रैल को सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर सुबह 5 बजे के करीब 2 बाइक सवार आरोपियों ने फायरिंग की थी। इस खबर के सामने आने के बाद हर कोई हैरान रह गया था। सलमान की सेफ्टी के लिए सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस भी सख्ती के साथ इस केस में जुटी हुई है। अब तक फायरिंग के मामले में कई लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। आखिरी खबर मथुरा से है, जहां थाना शेरगढ़ पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 50,000 की नामी बदमाश मनोज को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। पुलिस का कहना है कि मनोज कल पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। इसके बाद मथुरा पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुट गई थी। जानकारी के अनुसार मुठभेड़ थाना शेरगढ़ इलाके के सेही रोड पर हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने शातिर बदमाश मनोज को मार गिराया। मनोज लूट और रेप के मामले में फरार चल रहा था। 30 मई की रात हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया था। इसके बाद 31 मई को जिला अस्पताल में उपचार के दौरान वो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। इसके बाद जब पुलिस ने उसकी तलाशी शुरू की तो उसके साथ मुठभेड़ हो गई। मनोज पर एक वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म और लूट करने का आरोप था। वो इस मामले में फरार चल रहा था। इस पूरे मामले में एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने कहा है कि मनोज बहुत ही शातिर बदमाश था। वो लूट और बलात्कार के मामले में फरार था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। कस्टडी से वो फिर फरार हो गया। मथुरा पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी थी। तभी मुठभेड़ के दौरान मनोज ढेर हो गया। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में बंगाल सरकार, सपा कार्यकर्ता, सलमान खान पर हमला करने वाले और 50,000 का इनामी बदमाश फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।